एक और पूरा मुल्क है, रियाया के सदियों पुराने रिवाज, और दूसरी ओर जोधा बेगम की सिफारिश पर बना कानून, और दाव पर लगा है हमारा रुकैया बेगम का रिश्ता। आदम खान ने अपनी गुस्ताखी से हमें भी इंसाफ के तराजू का हिस्सा बना दिया है। परवरदिगार भी क्या खेल खेलता है जोधा बेगम। आज एक बार फिर उसने हमें इसी तराजू के सामने लाकर खड़ा कर दिया। कहिए, क्या कहना चाहती हैं आप? हम आपको स्मरण दिलाने आए हैं। ये वही स्थान है जहां पर एक बार आपने हमसे कहा था कि आप संबंधों को तराजू में नहीं तोलते हैं। हमें बखूबी याद है। तो फिर आज अपने और रुकैया बेगम के संबंध को क्यों तोल रहे हैं आप शहंशाह? आपने नियम बनाए हैं प्रजा के लिए, प्रजा के सुखद भविष्य के लिए, उनकी खुशहाली के लिए। परंतु यदि उस नियम के कारण आपके और रुकैया बेगम के संबंध में तनाव आ जाता है तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। आदम खान के कुतर्कों के कारण आप क्यों दुखी हैं? कोई भी नियम या विधि शासक से ऊपर नहीं। अब वजह फरमाती हैं जोधा बेगम। अगर आपको याद हो तो आपने हमारे जन्मदिन के मौके पर हमें एक आम इंसान का पहनने वाला लिबास दिया था। आप चाहती थी हम रियाया के बीच में जाकर उनकी मुश्किलें समझे, तो हम फिर से एक बार भेष बदल कर उनके बीच गए। हमने मालूम किया कि उसके वालिदैन उसका निकाह लालच में आकर जबरदस्ती आदम खान के साथ करा रहे हैं। अब जब सत्य आपके समक्ष आ ही गया है तो आप ये निर्णय क्यों नहीं ले लेते हैं कि विवाह नहीं होगा, और आदम खान के अपराध को सबके सामने सिद्ध क्यों नहीं कर देते हैं? क्योंकि हमने एक और नजारा देखा जोधा बेगम। जब हम बाजार से लौट रहे थे तो हमने देखा कि एक 8-9 साल की बच्ची की डोली उठ रही, और जिसके साथ उसका निकाह जबरदस्ती किया जा रहा है वो उससे उम्र में 5 गुना बड़ा है। तब हमें एहसास हुआ कि बहुत कुछ गलत हो रहा है जोधा बेगम। हम आपके शुक्रगुजार हैं जोधा बेगम कि आपने हमारा ध्यान सल्तनत में हो रहे गलत रिवाजों की ओर किया। देखिए, आदम खान को हम कभी भी रोक सकते हैं, लेकिन हम रिया के लिए सोच रहे हैं। रिया में उन तमाम नाबालिग लड़कियों के लिए सोच रहे हैं। हमारे लिए उन्हें रोकना जरूरी है, क्योंकि जो गलत रिवाज तहजीब बनकर उनके जहन में बस गए हैं, हमें उन्हें उनसे छुटकारा दिलाना है। इसीलिए हमने ये कानून बनाया है। परंतु इस नियम की बलि रुकैया बेगम चढ़ जाए, ये हम कभी नहीं चाहेंगे शहंशाह। चाहते तो हम भी नहीं है जोधा बेगम, मगर एक हुक्मरान को रियाया के सामने मिसाल कायम करनी होती है। जोधा बेगम, हमने एक किस्सा सुना था कि जब एक बार एक बादशाह राह से गुजर रहा था तो उसने एक बगीचे में जाकर फल तोड़ लिया था। अब जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसकी फौज ने उसके नक्शे कदमों पर चलकर पूरे बगीचे को तहस नहस कर दिया था। जब हम ही कानून की इज्जत नहीं करेंगे तो फिर रियाया क्यों करेगी? यह आपका बड़प्पन है शहंशाह, परंतु एक कठोर सत्य है। नियम बनाए जाते हैं ताकि भविष्य में उसका पालन हो, पर आज के बने हुए नियम बीते हुए कल की घटनाओं को नहीं बदल सकते हैं। बीते हुए कल को आज के नियम से नहीं तोला जा सकता है शहंशाह, और यही व्यवहारिकता है। पर हम आवाम में एक पैगाम देना चाहते हैं जोधा बेगम कि कानून से बड़ा कोई नहीं होता, बादशाह भी नहीं। रिया भले ही बादशाह को जिल्ललाई समझे, मतलब खुदा की परछाई। जब वो देखेगी कि खुदा की परछाई कानून पर अमल कर रहा है तो उनका ज़मीर कानून को अपनाने में उन्हें मजबूर कर देगा। आपने ठीक ही कहा था जोधा बेगम कि औरत को एक चीज मान लिया जाता है। जिसके पास दौलत होती है वो उसे खरीद लेता है, जिसके पास दौलत नहीं होती वो उसे बेच देता है। जिसके पास ताकत होती है वो अपनी ताकत के दम पर उसे जीत लेता है, और जिसे हर मोल चुकाना होता है वो उसे तोहफे में दे देता है। फिर चाहे वो आदम खान ही क्यों ना करे, या फिर कभी
जलालुद्दीन, आप उस दर्द को आज भी भुगत रही हैं। चौंक क्यों गई जोधा बेगम? यही सच है। अब भले ही हमसे नफरत करती थी, लेकिन उसके बावजूद आपने हमसे निकाह किया अपनी रियासत की हिफाजत के लिए। आपने अपनी कुर्बानी दी अपनी आवाम को बचाने के लिए, और तस्नीम भी अपनी कुर्बानी दे रही है अपने वालिदैन के दबाव में आकर। तो बताइए जोधा बेगम, हर बार औरत को ही अपनी कुर्बानी क्यों देनी होती? जवाब दीजिए। आपके इस प्रश्न का उत्तर हमारे पास नहीं है। हम बस आपको एक बार फिर से स्मरण करवाना चाहते हैं, आज के नियम से बीते हुए कल की घटनाओं को नहीं बदला जा सकता है। और रुकैया बेगम आपसे बहुत प्रेम करती हैं, बहुत चाहती है वो आपको। तस्नीम को न्याय दिलाने के प्रयास में आप रुकैया बेगम के साथ अन्याय नहीं कर सकते हैं, और ये हम कभी नहीं चाहेंगे। अरे रुको रुको होशियार, सुनो। हमने सुना है शहंशाह रुकैया बेगम को तलाक दे रहे हैं। क्या रुकैया बेगम को शहंशाह ने कुछ कहा? चुप रहो तुम लोग, अजीब से सवाल करते हो। शहंशाह और बेगम के बीच में क्या चल रहा है ये उन्हीं तक रहना चाहिए। बात का बतंगड़ा बनाना तो कोई तुम लोगों से सीखे। अरे इसे क्या हुआ? खौफ में है कि शहंशाह अगर रुकैया बेगम को तलाक दे देंगे तो फिर इसका क्या होगा? कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना जलाल। कहीं ऐसा ना हो कि बाहर की दुनिया ठीक करने की कोशिश में घर की दुनिया बर्बाद हो जाए। रुकैया हमारी बहू नहीं, बेटी जैसी है। उसके साथ नाइंसाफी होते नहीं देख सकते हम। बख्शी बानो से तो मुंह मोड़ लिया है हमने जलाल। अब कल कोई ऐसा फैसला न कर बैठना कि रुकैया से भी मुंह मोड़ना पड़े। बख्शी बानो तो कसूरवार थी, लेकिन रुकैया तो बेकसूर है। आदम खान के इस मसले के लिए ना ही कानून बदलना ठीक है, ना ही इस कायदे के लिए रुकैया और तुम्हारे रिश्ते को खतरे में डालना जायज होगा। अम्मी जान, हम एक शहंशाह होने के साथ साथ एक बेटे हैं, एक भाई हैं, एक शौहर है। जब एक इंसान इतने रिश्तों से जुड़ा हुआ हो तो उसे हर रिश्ते को देखना होता है। आप इत्मीनान रखिए, हमारा कोई भी फैसला आपके सर को झुकने नहीं देगा, उसे उठाएगा।